उस हिसाब से इस प्लेट का प्रेजेंटेशन भी बेसिक है। कुछ तो ऑफ है कमलदीप जी, क्या हो गया आज? नहीं, मुझे भी लग रहा था जब मैं बना रही थी प्लेटिंग की, सेटिस्फाइड मैं भी नहीं सी, बट वो टाइम से कि डिश प्लेट ते चली जाए, बट जो विजुअलाइज किया सी बट वो बन नहीं पाया। बन नहीं पाया ना। क्या हो गया? थोड़े टाइम तो मैं भी रियलाइज कर रही हूँ कि मेरी कुकिंग अपनी जानी ना बचा रही। आप हाथ धो अपने। ये ना हत्था च ना बहुत बरकत है। ये हिंदुस्तान दी मम्मा दे हाथ है, ठीक है? इन पे आप भरोसा छोड़ दोगे तो काम कैसे चलेगा? हाँ? दुनिया के सबसे बड़े, इनके पास 28 मिशेलिन स्टार शेफ्स हैं, वो भी कहते हैं कि एक दिन हमारे अच्छे नहीं होते किचन में। तो वी हैव मच लेस देन देम इन ट्रेनिंग, प्रैक्टिस, एवरीथिंग। ठीक है? कमलदीप जी, बच्चों को फोन करना और कोई काम की बात मत करना। अब टाइम है सचिन आपकी डिश को टेस्ट करने का। टेक्सचर्स, फ्लेवर्स, टेम्परेचर्स, कितनी तरीकों से आप आज के हीरो इंग्रेडिएंट अमूल टोन मिल्क के साथ खेल सकते थे। सचिन, एक होता है कॉन्फिडेंस और एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। कमलदीप जी, आपने जो सॉस बनाया ना, बेसर से इंस्पायर होकर बड़ा अच्छा सॉस। उसमें जो मिठास है, खटास मिठास और सरसों की जो झांझ बोलते हैं जो हम, वो उसका बैलेंस बहुत अच्छा है। प्रोपोर्शन थोड़ा ऑफ हो गया है, सॉस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। प्रॉन की अगर बात करें तो प्रॉन थोड़ा ज्यादा पक गया। डिश जो है वो जुड़ नहीं पाई। जो मेरा डर था कि कहीं सच्ची में राई का पहाड़ ना बन जाए, बिल्कुल नहीं बना। आपने बहुत अच्छी तरह से बैलेंस किया, पर बिल्कुल प्रोपोर्शंस आज थोड़े रह गए। यही प्रोपोर्शंस ठीक हो जाते तो डिश बहुत अच्छी बन जाती। आई जस्ट फील कि आज वॉज अ गुड लर्निंग डे फॉर बोथ ऑफ यू। बहुत उम्मीदें बांधी हैं हमने तेरे साथ। थैंक यू। रॉन्ग हुआ। प्रिया एंड अविनाश अपनी प्लेट लेके आए प्लीज। क्या बनाया प्रिया आपने? मैंने एक फ्रेंच डेजर्ट से इंस्पायर्ड एक ग्रेप क्लाफूटी बनाया है। क्लाफूती यानी कि कस्टर्ड रोल जो हम बेक करते हैं फ्रूट्स के साथ, और उसके साथ मैंने ग्रेप और स्टार एनीज का जैम बनाया है। ब्यूटीफुल। जनरली क्लाफूती जो होती है चेरीज के साथ बनती है। हाँ जी। इट्स अ समर डिजर्ट, हाँ जी। वेरी पॉपुलर इन साउथ ऑफ फ्रांस। परफेक्ट। अविनाश? मैंने एक आटा डेट वॉफल बनाया है, उसके साथ डेट तहीनी का एक सॉफ्टी बनाया है, और साथ में एक चटनी है जो कि टैमरिंड और डेट का बना हुआ है। क्या बात। पहली थॉट क्या थी? पहला थॉट था ओट्टा चौकड़ी, जो कि हम पके हुए जो ओवर राइप बनाना होते हैं उसके पैनकेक्स बनाते हैं। तो पैनकेक की तरह ना बना के उसको वेफल की तरह मोटे मोटे। आई लव दैम। अच्छा, वो आपकी प्रेरणा है इस डिश की? जी शेफ। ओके। अविनाश, प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, ये बहुत अननेसेसरी लग रहा है। जरूरत नहीं थी, नेगेटिव स्पेस छोड़ देते। तो ऐसा लग रहा है कि प्लेट बहुत ज्यादा भर गई। हाँ, इसकी वजह से सब कुछ दब गया है। चलिए अविनाश, आपकी डिश ट्राई करते हैं। जी जी शेफ। अगर आप अमेरिकन वॉफल को देख रहे हैं तो अमेरिकन वॉफल्स आर वेरी लाइट।
और अगर आप ये वॉफल देख रहे हैं, आपका जो पैनकेक है उड़ीसा का, जो आटे के साथ और केले के साथ बनता है, वो थोड़ा डेंस रहता है। राइट। आइडिया, कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है। अभी दो कल्चर्स के बीच में वो डिश को अपनी पहचान नहीं मिल रही। अविनाश, आपने खजूर के जैम में मिर्ची भी डाली है। जी। पैलेट में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज ये जैम इंटरेस्टिंग है, मीठा है, तीखा है, इट वर्क्स। बट मेंटली डिश कहीं लैंड नहीं हो रही कि मैं हूं कहां पे, ये है क्या ये डिश? ये डिश थोड़ी कंफ्यूजिंग है आज। प्रिया, आपकी डिश में वो कंफर्ट है जो क्लाफूटी में होता है। एक बहुत ही सिंपल सी रस्टिक सी डिश है, इसमें चेरीज हाफ फ्लोटिंग नजर आती हैं आपको। बिफोर आई ईट योर डिश, एक बात पूछना चाहता हूँ प्रिया, ग्रेप्स को अंडर प्रेशर आप जूस निकाल सकते हैं, पर चेरीज का जूस जो होता है, स्पेशली जो राइप चेरीज होता है, वो ऊज आउट करता है। हाँ जी। वहां से फ्लेवर आता है क्लाफूटी। मैं देखता हूँ कि कैसे आपने ग्रेप्स को इस कस्टर्ड को फ्लेवर किया। बिल्कुल, बट नेक्स्ट लेवल है फ्लेवर। हाँ जी। So the basic body of this is almond milk. Tofu, soy milk, almond flour and a little of the wheat flour. आप अगर आमंड फ्लावर डाल रहे हैं तो आपको व्हीट फ्लावर डालने की क्या जरूरत है? मतलब बगैर देखे ही हम ये कह सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा डेंस होगा। देख रहे हैं? It's so dense. Somewhere in between. ये तो ऐसा लग रहा है मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी आपके लिए। आप बिल्कुल सही स्पेस में थे, विच वॉज हु प्रिया इज। आपकी जो थॉट प्रोसेस है, वीगन फूड प्रमोट करते हैं, यू आर राइट इन दैट स्पेस। जब आप ट्रस्ट नहीं करते ना इंग्रेडिएंट के ऊपर, तो फिर एक बहुत अच्छी डिश बनते बनते रह जाती है। और यहां पर वही हुआ। थैंक यू प्रिया, थैंक यू अविनाश। तो नेक्स्ट क्या हो रहा है वो तो सबको पता ही है। चले रिजल्ट्स बताएं। Yes, yes, ऑलराइट होम कुक्स, तो आज की टेस्टिंग के बाद ऐसी दो डिशेस थी जो हमें बहुत अच्छी लगी। वो दो डिशेस का जो कोर इंग्रेडिएंट था वो बहुत क्लियरली सामने आया। तो वो पहली डिश जो हमें बहुत पसंद आई वो थी ज्योति आपकी। ज्योति, वो खट्टा मीठा चिकन जो आपने आज हमको खिलाया, जो बाहर से क्रिस्पी था पर अंदर से इतना जूसी था, ऑनेस्टली हमें बहुत मजा आया खा के। और दूसरी डिश खाने में मजा बहुत आया, वो थी अरुणा जी आपकी। मैं बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट मैं गेम में तो हूँ, एटलीस्ट टॉप 2 डिशेस में तो आज मेरा नाम आ गया है। और आई जस्ट होप कि वो डिश मेरे को आज सेव कर दे। अरुणा जी, जिस तरह से आज आपने जिंजर यूज किया, सबको बता दिया मुझे जैसा कुक करना है मैं तो वैसे ही कुक करूंगी, वेदर यू लाइक इट और नॉट। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आई लव दैट एटीट्यूड। थैंक यू, थैंक यू। मोर कलीग बहुत ही कंफर्टिंग एक चावल और बटर मिल्क का मिश्रण से एक सिंपल सी ब्रेड बनती है, पैनकेक कह दो, बट आपका वर्जन वाज सो गुड। थैंक यू। दिल कर रहा था इसको मतलब खाते ही रहे। देखिए, आप दोनों की डिशेस बहुत अच्छी थी, लेकिन जो डिश आप दोनों की अच्छी डिशेस में से और भी अच्छी थी, वो इतनी अच्छी थी कि आज उस डिश को और उस होम कुक को मेरा ये नाइफ मिलने जा रहा है। और वो डिश और आज की फॉर्चून डिश ऑफ द डे, नयन ज्योति आपकी थी। जिस दिन विनीत को नाइफ मिला था, मैं प्रे कर रहा था कि मुझे भी एक दिन अपनी डिश के लिए एक नाइफ मिले। बता नहीं सकते कि मैं कितना खुश हूँ। नयन ज्योति, आप सेफ हैं, मतलब गैलरी पे चले जाइए। ऑलराइट होम कुक्स, इसका मतलब आप सारे 9 के 9 कल जाएंगे ब्लैक एप्रन चैलेंज में।
कल ब्लैक एप्रन चैलेंज है, तो कल मुझे अपना 2000% लगाना है और अपने आप को उस ब्लैक एप्रन से बाहर जल्द से जल्द निकालना है। Welcome to Amul Presents MasterChef India, co-powered by Push Masale and Fortune Refined Soybean Oil. Special partner India Gate Basmati Rice. आज इतने हमारे मास्टरशेफ जर्नी के 5 हफ्ते में मैंने पहली बार ब्लैक एप्रन पहना और पहली बार है कि मैं नीचे खड़ी हूँ और बाकी मेरे दोस्त आज गैलरी में खड़े। ब्लैक एप्रन राउंड हमेशा से बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाले होते हैं। जो प्रेशर सह सकता है वो बच गया और जो सह नहीं पाया वो चला गया। जब भी हम इस ब्लैक एप्रन चैलेंज में होते हैं, आप में से ऐसे फेसेस होते हैं जो मुझे हमेशा इस लाइन में दिखाई देते हैं। सचिन, यस शेफ। आज तक के हर एक ब्लैक एप्रन चैलेंज में आप जरूर होते हैं। बहुत बुरा भी लगता है, खराब फील होता है कि लास्ट जो चैलेंज था उसमें पूरे एफर्ट्स नहीं थे, तो उसकी वजह से आज फिर से ब्लैक एप्रन चैलेंज फेस करना पड़ा है। बट पॉजिटिव वे में सोचता हूँ तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जिससे स्किल्स अच्छी होंगी और आने वाले चैलेंजेस में उससे हेल्प भी होगी। गुड, दैट्स द राइट एटीट्यूड टू हैव। आप में से कई ऐसे लोग हैं जिनका आज पहली बार ब्लैक एप्रन चैलेंज होगा, राइट? अरुणा? यस शेफ। कैसा लग रहा है आज पहली बार ब्लैक एप्रन पहन के? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है शेफ। आई डिडंट वांट टू वेयर दिस। पर आपके ब्लैक एप्रन के ऊपर एक गोल्ड इम्यूनिटी पिन भी है। गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी भी है, पर लग रहा है इतनी जल्दी तो यूज नहीं करना। सो आई वांट टू गिव माय बेस्ट टुडे। चुनाव आपका है, चॉइस आपकी है, लेकिन इस चैलेंज के बीच में कभी भी आप ये इम्यूनिटी पिन यूज करके सेफ हो सकते हैं। ओके। आज का आपका ब्लैक एप्रन चैलेंज भी दूसरे चैलेंजेस से मुश्किल है, और जानते हैं क्यों? आज ब्लैक एप्रन चैलेंज में होगा 3 चैलेंजेस का प्लेटर। देखिए, चैलेंजेस भले ही 3, लेकिन वो तीनों चैलेंजेस एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं, और वो इस क्लॉश के अंदर। जब रेस्टोरेंट में जाते तो बड़ा अच्छा लगता है वो क्लॉश, पर मास्टर शेफ में बहुत डरावना लगता है कि अब इसके नीचे क्या सरप्राइज होगा। एक ऐसा हम्बल इंग्रेडिएंट है जो 5 स्टार होटल्स के किचन्स, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स, जो गली पे छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहां पे भी वो पकता है और मिलता है। इतना सिंपल इंग्रेडिएंट है कि बहुत होम कुक्स की शुरुआत कुकिंग की इससे शुरू होती है। मतलब कि इससे सिंपल और कुछ और नहीं हो सकता। मैं सोच रही हूँ शायद प्याज है या आलू है या मिर्ची, ऐसा कुछ भी, या ब्रेड, इसमें से कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये काफी बेसिक इंग्रेडिएंट्स हम घर में भी यूज करते हैं। क्योंकि एलिमिनेशन राउंड है, इजी तो होगा नहीं, ट्विस्ट तो होगा इसमें, पर ट्विस्ट क्या होगा वो अभी नहीं पता। चलिए देखें क्लॉश के नीचे क्या है। थ्री, 2, 1। अंडा। जैसे ही शेफ ने क्लॉश उठाया, आई थिंक मेरा माइंड एक सेकंड के लिए काम करना बंद ही कर दिया। मैंने देखा कि उसके अंदर अंडे हैं। मैं एक ही हूँ ग्रुप में जो कंफर्टेबल नहीं हूँ एग यूज करने के लिए, तो मुझे बहुत डर लग रहा, पता नहीं अभी आगे क्या होने वाला है। मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इंग्रेडिएंट अंडा है। लाइक एवरी डे अगर आप बोलो तो सैटरडे मैं रोज ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या शाम को हो, मैं कभी ना कभी मेक श्योर करती हूँ हर दिन मैं 2 अंडे खाऊं ही खाऊं। दिखने में तो ये बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है, इट्स जस्ट एन एग, बट सबसे ट्रेचरस, मतलब सबसे डिफिकल्ट इंग्रेडिएंट होता है ये किचन में मैनिपुलेट करना। इससे ऑनेस्ट टू गॉड आप स्वीट सेवरी कुछ भी बना सकते हैं, बट अगर आपको ये इंग्रेडिएंट ठीक से यूज करना नहीं आता, मतलब गेम ओवर। आज हम इस अदने से अंडे की, इस हम्बल एग की सिंप्लिसिटी में
आपके परफेक्शन को टेस्ट करेंगे। आपके सामने आज 3 चैलेंजेस आएंगे। हर चैलेंज में 2 लोगों को सेफ होने का मौका मिलेगा, यानी कि तीसरे चैलेंज में 5 लोग जाएंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं पहले राउंड में ही सेफ हो जाऊं ताकि मुझे बाकी डिफिकल्टी के लेवल सहना ना पड़े। तो होम कुक्स, आज का जो चैलेंज है उसके लिए आपके पास सिर्फ 6 अंडे होंगे। ये अंडा आपका इंग्रेडिएंट भी है, आपकी पूरी पैंट्री भी है और आपका मेन स्टार ऑफ द डिश भी यही है। ओके? अगर ये एग्स आपके लास्ट चैलेंज से पहले खत्म हो गए फिर तो आप जानते ही हैं क्या होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आज एक कहते हैं ना, अपना 100% भी देना है, बट कहीं कहीं अपनी अकल भी साथ रखनी है कि एक्साइटमेंट में कहीं ये ना हो कि सारे अंडे ही हम गवा बैठे और अगले चैलेंज के लिए हमारे पास कुछ हो ही ना। All right, let's go. All right. माइंड में ऐसे बहुत कुछ चल रहा है बिकॉज ये मैंने पहली बार ब्लैक एप्रन पहना फील हो रहा है देखने के बाद। ऑफ कोर्स ये चैलेंज ट्रिकी है बिकॉज जो चीज मैं यूज ही नहीं करती उसके साथ कुक करना बहुत मुश्किल होगा, तो देखते हैं आगे क्या होगा। अरुणा दी गिव अप मत करना, गिव अप मत कर। इट्स ओके। नो नहीं कुछ नहीं। ये बात तो नहीं है कि मैंने अंडे कभी अपनी लाइफ में खाए नहीं है या पकाए नहीं है, पर पिछले 3 साल से क्योंकि मैं एक प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो कर रही हूँ तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, क्या मैं कुछ अलग बना सकूंगी? तो चैलेंजिंग होने वाला है ये। आप अपने पहले चैलेंज के लिए रेडी हैं? Yes, शेफ गरिमा आ चुकी हैं इन हर शेफ कोट, रेडी टू डेमोन्स्ट्रेट। शेफ गरिमा अपना शेफ कोट पहन के आ रही है, जितने सुंदर है उससे 10 गुना ज्यादा वो सुंदर लग रही है। ब्राइड पहन के तो आ रही है बट हमारे लिए चैलेंज भी लेके आ रही है। अरुणा जी, आपके पास इम्यूनिटी पिन है, क्या आप इम्यूनिटी पिन यूज करना चाहते हैं? ये शेफ यूज करना चाहूंगी। अरुणा जी, वी रिस्पेक्ट योर चॉइस। आप यहाँ आइए, इम्यूनिटी पिन दीजिए और सेफ होकर गैलरी में चले जाइए। ऐसा फील होना कोई इंपॉर्टेंट चीज मेरा छूट गया पीछे बिकॉज इतने दिन से मेरे साथ था, मुझे लगा आगे बहुत मुश्किल सिचुएशन होगी तब यूज करूंगी। तो ऊपर सेफ तो हो गई हूँ पर अभी भी बहुत बुरा लग रहा है मेरे को खुद के लिए। देखिए, इम्यूनिटी पिन हमारे पास वापस आ चुका है। अब क्योंकि अरुणा जी ने इम्यूनिटी पिन यूज किया है, इसका मतलब पहले चैलेंज में जो शेफ गरिमा आपको दिखाएंगी उसमें 2 नहीं सिर्फ 1 कंटेस्टेंट सेफ होगा। क्लियर? यस शेफ। सिर्फ एक बंदे की जगह है तो मुझे अब काफी डर लग रहा है कि ये कैसे पुल ऑफ होगा। ऑलराइट होम कुक्स, आपके चैलेंज का पहला स्टेज ये रहा। आज हम एक मेरैंग बनाने वाले हैं, एक सिंपल फ्रेंच मेरैंग, राइट? यस शेफ। एक मेरैंग क्या होता है? इट्स व्हिप्ड एग व्हाइट्स। हम एक अंडा लेते हैं, उसमें से येलो को निकाल के सिर्फ व्हाइट को यूज करके एक विस्क के साथ उसमें एयर इंकॉर्पोरेट करते हैं। मेरैंग यूज होता है केक्स के लिए, सूफ्लेस के लिए, सेवरी सूफ्लेस के लिए। तो आज हम बनाएंगे, we'll start the challenge with a simple French meringue। हम सिंपल बोल रहे हैं पर अब सबको पता है ये सिंपल नहीं है। हम एक फ्रेंच मेरैंग में 3 चीजें देखना चाहते हैं। 1, स्टिफ पीक्स, मतलब आपका मेरैंग इतनी परफेक्टली व्हिप्ड होना चाहिए कि आप बोल अपसाइड डाउन करें और मैं 10 तक गिनूं और आपका एक भी ड्रॉप नीचे नहीं गिरना चाहिए। दैट्स द फर्स्ट साइन ऑफ अ गुड मेरैंग। सेकंड, उसका टेक्सचर, नो क्लम्प्स, नो स्प्लिटिंग, नो एक्सेस वाटर, राइट? यस शेफ। एंड फाइनली थर्ड वन इज द स्टेबिलिटी, वो कितना स्टेबल मेरैंग है। ये 3 चीजें आज मैं टेस्ट करूंगी आपके मेरैंग मेकिंग स्किल्स के लिए। आर यू रेडी? यस शेफ। लेट्स स्टार्ट। मैं शुरुआत कर रही हूँ एग व्हाइट्स के साथ। बहुत जरूरी है इस समय कि आप इसमें जरा सा भी एग का येलो ना आए। जरा सा भी फैट होगा तो आप जानते हैं क्या होगा, आपकी मेरैंग नहीं बनेगी। फटाफट विस्क करें और जल्दी विस्क करें। I'm going to stop at this point, add a little bit of cream of tartar. Cream of tartar एक स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है। अगर आपके पास cream of tartar नहीं है, आज आपको दिया जाएगा। हम नॉर्मली विनेगर भी यूज कर सकते हैं,
स्क्वीज ऑफ लाइम भी यूज कर सकते हैं। मेरे लिए तो वो फर्स्ट टाइम है, मैंने ना कभी उसको बनाया, ना कैसे उसकी टेक्निक्स है, कितने टाइम में वो रेडी होगा, ये सब मेरे लिए नया है। ये स्टेबलाइजर्स आपके मेरेंग को फर्म टेक्सचर देता है, फर्म लुक देता है और उसे स्प्लिट होने से रोकता है। मैंने मराइन बनाई हुई है, पर यहाँ मुझे पता चला कि हमें हैंड विस्क करना है, पर फिर मेरे को लगा कि पूरी अपनी जिम की पावर आज लगा के मराइन बनानी है एंड आई शुड बी एबल टू डू इट। किसको पता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेरेंग्स इन द वर्ल्ड? There are 3 types of meringue: Swiss, French and Italian. यस सचिन, राइट। सो 3 तरीके के मेरेंग्स होते हैं, फ्रेंच मेरेंग, इटालियन मेरेंग एंड स्विस मेरेंग। आज हम फ्रेंच मेरेंग बना रहे हैं, विच इज एग वाइट। सिंपली एग वाइट्स और चीनी को हम साथ में फेंट रहे हैं या बीट कर रहे हैं। मैम, इज दिस 1 egg white? वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो तो आपको अपने आप डिसाइड करना है। अपना बोल नीचे करने से पहले एक और तरीका है देखने के लिए, हाउ फार अलोंग आर यू? डज एनीबडी नो हाउ दैट इज? द पीक। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे एग्स की पीक जो है, जो पॉइंट है, वो ड्रॉप हो रही है, मतलब इट्स नॉट रेडी येट। वी नीड टू विस्क इट सम मोर। और मैं देख रही हूँ कि वो कैसे हाथ को विस्क कर रही हैं, किस फ्लो में हाथ चल रहा है। देख के मुझे नहीं लगता इतना आसान होने वाला है। You see, getting stiffer. Yes. धीरे धीरे पीक अब बाहर निकल रही है। That means another few minutes, another 30 seconds, probably 45 seconds, and my meringue should be ready. We'll give it a few more whisks, थोड़े और whisk देके हम अपना upside down test करेंगे। Are we ready? Yes, chef. Yes, chef. मेरा हाथ पूरा फ्रीज हो गया, मुझे कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस लग रहा है, बट मुझे अपना 200% देना है। Chef done. You sure? Yes, chef. मेरे को बहुत डर लग रहा है अभी भी। भारत में 10 करोड़ ऐसे किसान हैं जो ट्रैक्टर्स भाड़े पे लाते हैं और उनकी कमाई का 60% से भी ज्यादा हिस्सा इसमें खर्च हो जाता है। हम लेकर आया है इंडिया का सबसे छोटा और सस्ता इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर जीनी। हमारा आस्क है 75 लाख फॉर 7.5%। आप 1 करोड़ रुपया लीजिए, इसको मिल के बनाना पड़ेगा। अगर ये शार्क्स मानते हैं, मैं इंडिविजुअल ऑफर देना चाहूंगा। आपने मांगा, दिया, डील। अगला कार्यक्रम सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर कपिल के मंच पर आ रहा है शहजादा। शहजादा कार्तिक, आपको सलाम। सलाम। कृति जी, आपको। Are we ready? Yes, chef. Yes, chef. उन्होंने जैसे अपने सर के ऊपर उसे इन्वर्ट किया, सीरियसली वो ना वो हीरो मोमेंट वाला मोड था। ऐसे उन्होंने वो फ्लिप कर दिया और वो नीचे गिर भी नहीं रहा है। अब देखिए, पहली चीज मैंने ऐसी देखी है जो ग्रेविटी के अगेंस्ट है। मतलब ग्रेविटी सक्स, बट यार ये तो चमत्कार है, नीचे ही नहीं आ रहा है। That's a count of 10. कभी नहीं गिरेगा। ये मेरेंग अब स्टेबल है, देखने में ग्लॉसी, एग वाइट की टिप्स वो एकदम स्टिफ होनी चाहिए। और जब आप रेडी है, प्लीज कॉल द जजेस। वो आपके पास आएंगे, आपका बोल अपसाइड डाउन करेंगे और फिर पता लग जाएगा कि आपकी मेरेंग ठीक से बनी है कि नहीं। और जैसे रेस्टोरेंट्स में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड होता है, जो पहले अपना मेरेंग बनाएगा, पास हो जाएगा, वो सेफ हो जाएगा। जजेस को दिखाने से पहले मेक श्योर कि आप ओवर विप ना कर दें। बहुत आसानी से एग वाइट्स जैसा क्रीम होता है, वैसे एग वाइट्स भी ओवर विप हो सकते हैं। नीचे से पानी छोड़ देंगे, ऊपर से स्प्लिट हो जाएंगे। अगर वो हो जाए, देन यू हैव टू स्टार्ट अगेन। आपको एक और अंडा यूज करना पड़ेगा, आपको अपने बाकी के अंडे यूज करने पड़ेंगे। Be careful about that. Don't over whip it. Any questions? मैम एक बार देख सकते हैं? Please, absolutely. आ जाइए। You see this tip? That is a sign. Yes, ma'am. बिल्कुल परफेक्टली वो विस्क हुआ है, थोड़ा भी हिल नहीं रहा है, सॉफ्ट भी है, बहुत सुंदर एक मेरेंग बनकर रेडी हो गया है। चीनी क्या करती है? चीनी आपके एग वाइट्स को स्टेबलाइज करती है, जस्ट लाइक द थीम ऑफ टाटा। Back on your stations, guys. All right, home cooks. आप अपने चैलेंज के पहले स्टेज के लिए रेडी हैं? Yes, chef. On my count, 3, 2, 1. Let's go. Go guys, go.
मेरा ये थॉट है कि एक एग वाइट से ही स्टार्ट करते हैं। इन केस अगर आगे वाले चैलेंजेस में जाना पड़ा तो मेरे पास एटलीस्ट प्रॉपर चीजें तो हों काम करने के लिए। जब उसको विस्क करना है तो वो बहुत हार्ड पार्ट है, क्योंकि आपको पूरा प्रेशर से उसको एक ही डायरेक्शन में विस्क करना है और स्टेप बाय स्टेप उसमें शुगर ऐड करते जाना है। देखने में जितना इजी है उतना इजी है नहीं। बड़ा विस्क यूज करो। जितना हो सके मैं हाथ को हिला रही हूँ, बहुत जोर से उसको कर रही हूँ। लेकिन और एक चीज शेफ गरिमा ने कहा था कि अगर ओवरबीट हो गया तभी भी वो बिगड़ सकता है, तो बहुत सावधानी से करने वाली एक चीज है। हाँ, मैं विस्क करने लगी एंड जिसका डर था वही हुआ। मेरा हाथ पूरा फ्रीज हो गया बिकॉज आई हैव अ लिगामेंट टियर इन माय राइट पाम। तो मुझे कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस लग रहा है, बट मुझे अपना 200% देना है। एक टाइम के बाद मेरे हाथ में भी ना वो क्रैम्प्स आने लगे हैं, वो नहीं हो रहा है। बट मैंने बोला नहीं, कुछ भी हो जाए आज हाथ तो नहीं रुकेगा। मैं लगा हुआ हूँ, लगा हुआ हूँ, लगा हूँ। Chef done. Okay. You sure? ये शेफ, मेरे को बहुत डर लग रहा है अभी भी, क्योंकि मैंने पहली बार फ्रेंच मरांग बनाया। मेरे को नहीं पता कि कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं नहीं श्योर हूँ अभी भी कि सही बनाए कि नहीं। आई थिंक वो 10 सेकेंड ना मेरी लाइफ के सबसे क्रूशियल 10 सेकेंड है। मुझे ऐसा लग रहा है भगवान एक तो गिर जाए, एक तो गिर जाए, क्योंकि और थोड़ी देर मुझे मिल जाएगा और मेरा मरीन रेडी हो जाएगा। 6, 7, 8, 9 and 10. Everybody else, you can stop whisking. Yes. Yeah. All right, Sachin, आपने अब पहला चैलेंज पार कर लिया है. That means you are safe. You can go up to the gallery. Thank you so much. Good job. I think पूरे हफ्ते मैंने चैन की सांस नहीं ली थी और अभी मैं फाइनली एक चैन की सांस मैंने ली कि सेफ हो गया हूँ. I'm happy for him, but यार पटिसरी में कोई भी और सेव होता है ना, मतलब if I'm not able to perform my 100% और अगर मैं बेस्ट नहीं हूँ ना, वो बड़ा अजीब लगता है, बहुत सैड वाली फीलिंग होती है. ये चैलेंज शुरू हुआ था 9 लोगों से, आप बचे हैं 7. अभी देखते हैं किसके कितने अंडे बचे हैं. अविनाश? मेरे 5 अंडे यहाँ पे. रिया? 5 है. प्रियंका? 5 eggs. 3. सुवर्णा जी आपके 3 अंडे बचे हैं सिर्फ. हाँ. 4. शांता जी के 4 अंडे बचे हैं. 4. नाजिया के 4, यानी कि 4 लोगों ने सिर्फ 1 अंडा इस्तेमाल किया. सुवर्णा जी ने 3 अंडे इस्तेमाल किए. शांता जी, नाजिया ने 2 अंडे इस्तेमाल किए. अब देखिए, याद रखिएगा कि अंडे और नहीं मिलने वाले हैं. यही है जो भी है, इसलिए सोच समझ के, राइट? अभी ये सेकेंड राउंड में मेरा सेफ होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे कम अंडे मेरे पास 3 बचे हुए. एक मौका हाथ से निकल चुका है. मेरे को थर्ड चैलेंज तक नहीं पहुंचना है. मुझे पता है कि ये और आगे जाते हुए टफ होने वाला है. मेरे को वो सच्ची आज फेस नहीं करना है. और अब बारी है इस चैलेंज के प्लेटर के अगले चैलेंज की, जो कि आपको देंगे शेफ विकास. Are you guys ready for the next challenge? Yes, yes. ठीक है, ये होगा आपका चैलेंज नंबर 2. तो शुरू करें? Yes, chef. निकालो. ओवरकुक हो जाएगा, ओवरकुक हो जाएगा. हाँ? कमलदीप जी, इससे पहले आपने पोस्ट डेक बनाया था? नहीं सर. मुश्किल है? ट्रिकी है.
आपने सिर्फ उसे कवर किया है, ये कवर्ड नहीं है। ये मुझे फ्राइड एग ज्यादा लग रहा है पोस्ट एग से। हमारे ऑफिस में एक वियान सर है, वो फिल्मों में होता है ना, आप खाई में गिरने वाले हो। राइट, अब क्या करेंगे हम, इसे कवर करेंगे एंड वी लेट द एग पोच। एक बार आपका पानी गर्म हो गया तो आपको पानी को इवन रखना है, कोई एक सिमरिंग वाटर चाहिए। खौलता हुआ पानी नहीं चाहिए। पोचिंग और बॉइलिंग में यही फर्क होता है कि पोचिंग जो है वो कम टेम्परेचर पे होती है, बॉइलिंग ज्यादा टेम्परेचर पे होती है। अक्सर मैं इस पानी में नमक भी नहीं डालता, बिकॉज आई लव टू सीजन द पोस्ट एग बाहर से। थोड़ी सी काली मिर्च, अगर चाहें थोड़ी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरे लिए वो ही बेस्ट है। हम इसे टैप करेंगे एक टिश्यू पेपर के ऊपर। आप देख लीजिए इसमें छेद है टू रिमूव एक्सेस वाटर। जो अंडे का वाइट है बिल्कुल अभी बिल्कुल कुक्ड है। याद रखिए इसमें अपनी हीट भी रहती है, तो क्या होगा उस हीट के साथ जो वाइट है वो सफेदी और पकती रहेगी। और बहुत ही चालाकी के साथ हमें इसे स्लाइड करना है इस प्लेट में। डरना चाहिए इस टाइम पे, इस टाइम पे डरना चाहिए। मैंने बहुत बड़े बड़े शेफ्स को डरते देखा है इस पॉइंट पे, क्योंकि हम कस्टमर को तो नहीं सर्व करेंगे ना इसके अंदर। तो ये हो गया आपका परफेक्टली पोच्ड एग। घर में सिंपल नॉर्मल हम बॉयल एग बनाते हैं, हाफ फ्राई कर लिया या उसको, पर कभी ऐसे पोच नहीं किया। मुझे लगा कि ये पहले राउंड से भी सेकंड राउंड ज्यादा टफ है। अब इसकी सबसे खूबी ये है कि जितना योक रनी होगा उतनी अच्छी ये टेक्निक को माना जाता है। अब फिर हम अंडे को हम एक नाइफ के साथ ऐसे काटेंगे। इसको बस टच करने पे ही एग योक शुड ooze आउट। आर यू रेडी? यस शेफ। अब अंडे का जो पीला है वो ooze आउट करेगा कि पक चुका है? ooze आउट करेगा। यानी कि यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, क्योंकि ये अंडा अभी भी पक रहा है अपनी हीट में। रिमेंबर दैट। यस शेफ। तो पहले आने की कोशिश करो काउंटर के ऊपर। 1, 2 and 3। I call it perfectly poached egg। आ जाओ आगे देखने के लिए। गैस बंद। बबल्स से आप देखें कोई मेरी स्ट्रिंग्स बाहर नहीं आ रही, कुछ नहीं हो रहा, वो बिल्कुल वही स्पेस में है वो। एकदम बारकाई से सुन रहे, क्योंकि एक मिस्टेक भी आज ऐसी नहीं करनी कि जैसे कि देखा कुछ सेकंड की वजह से सचिन जीत गया। तो अभी जैसे वो बता रहे वैसे मुझे फॉलो करना है, भले मैंने पहले क्या नहीं हो। मैं आपको एक बहुत बड़ी गलती बताता हूँ जो बहुत लोग करते हैं इसमें, वो ये है इसको जब हम स्लाइड करते हैं ना, सी यू कैन सी अभी भी नीचे चिपका था, तो मैंने उसको बहुत प्यार से स्लाइड करके ऊपर निकाला। देखिए अगर सिमरिंग अच्छी है तो बबल्स उसको उठाएंगे, उसको अपने आप उठाएंगे ऊपर। अगर खोल रहा है ना तो अंडा बिखर जाएगा। राइट? जो भी उन्होंने टेक्निक समझाया मैंने हर एक चीज दिमाग में उतार ली आज। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Are you guys ready? Yes, chef. होम कुक्स याद रखिए ये आपका आखिरी मौका है इस चैलेंज में सेफ होने का। You have to make one perfectly poached egg। एक अंडे को इस्तेमाल कीजिए, और अगर नहीं बनता, टूट गया, खराब हो गया, आपको पानी वो यूज नहीं करना चाहिए जिसमें अंडा खराब हुआ है। हो सकता है उसका तापमान या फिर उसका सिरका परफेक्ट नहीं है। स्टार्ट ओवर। जब आपको लगता है कि आपका परफेक्ट पोच्ड एग रेडी है, तब आप अपने पोच्ड एग को लेकर यहाँ पर काउंटर पे आइए। शेफ विकास हम लोग चेक करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि आपका पोच्ड एग परफेक्ट है या नहीं। अगर आपका पोच्ड एग परफेक्ट है तो आप सेफ हो जाएंगे। पहले 2 लोग जो परफेक्ट पोच्ड एग लेके आएंगे वो सेफ हो जाएंगे। कमलदीप जी, से पहले आपने पोच्ड एग बनाया था? नहीं सर। मुश्किल है, ट्रिकी है। आपने सिर्फ उसे कवर किया है, ये कवर्ड नहीं है। ये मुझे फ्राइड एग ज्यादा लग रहा है पोच्ड एग। रन। आर यू रेडी? मेरा दिल इतना धड़क रहा है।
खिंचेगी सुरों की दीवार, होगा बॉयज वर्सेस गर्ल्स इस बार। तो आपके ब्लैक एप्रन चैलेंज में आपका सेकंड लेवल का चैलेंज शुरू होता है अब। सबसे पहले मैंने अपना पैन निकाला, अपना पैन में पानी भर के उसको बॉइलिंग पे रखा। उतने में ही मैंने एक अंडा तोड़ा और उसको एक बोल में रखा, टिश्यू रेडी रखा, जो करछी चाहिए वो रेडी रखा, सारे एलिमेंट्स रेडी है। एंड मैंने सोचा कि एक पैन क्यों, 2 पैन रेडी करना ज्यादा सेंस है, बिकॉज अगर एक में कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आई कुड यूज द सेकेंड पैन। प्रिया, एक टाइम पे एक ही करना। पोच्ड एग्स में काफी टेक्निक है, लोग उसे नेल नहीं कर पाते और काफी प्रैक्टिस चाहिए। अगर आज मेरे को पहली बार ये चीज बनानी है, इट इज सर्टेनली अ चैलेंजिंग टास्क। जैसे मैंने देखा मेरा पानी सिमरिंग पे आया, मैंने उसमें विनेगर ऐड किया एंड विस्क के एजेस में एक swirl बनाया एंड ताकि वो टोर्नेडो फॉर्म हो सके। एंड मैंने अपने एग को उसके सेंटर में डाल के उसे ढक दिया। अब बस हाथ छोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि ये परफेक्टली कुक हो जाए। एज से swirl करना है, एज, हाँ, सेंटर में swirl करना मत भूलिए, पर बहुत ज्यादा swirl मत कीजिए, उससे एग डिस्टर्ब हो जाएगा। बॉइलिंग वाटर में डालना एग को कुछ भी हो सकता है और वो बहुत ट्रिकी है। एग डाल रही हूँ और उसको जल्दी से कवर कर दिया है और वेट कर रही हूँ कि जब तक मेरा ये पोस्ट एग रेडी हो किसी की आवाज ना आए। कितना डिफिकल्ट चीज है, इतना सिंपल लग रहा है बट उतना सिंपल है नहीं। एंड ये बात नहीं कि आपका परफेक्टली कुक हो, मेन है सबसे जल्दी परफेक्टली कुक हो, क्योंकि जो पहले 2 लोग लेके जाएंगे वही जीतेंगे। मैंने पहला अपना पोस्ट एग बनाया, वो बिखर के रह गया, वो बना नहीं जैसे मैंने सोचा था। फिर मैंने एक और कढ़ाई बैठाई थी जिसमें सोचा कि चलो एक नहीं हुआ तो दूसरा तो पास ही कर जाऊंगा। जैसे ही आपका अंडा रेडी होता है, प्लेट पे निकलता है, आपको लगता है रेडी है, लेके आइए, इससे पहले कोई और परफेक्ट पोस्ट एग लेके आए। मैं तो यही कहूंगा इसी चैलेंज में सेफ हो जाओ, क्योंकि अगले चैलेंज में सुनामी आने वाली है। जी निकालो, ओवरकुक हो जाएगा, ओवरकुक हो जाएगा। हाँ, मेरा ठीक नहीं है ना, ठीक लग रहा है। देखिए नाजिया जी, ऐसा लग रहा है आने वाली हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लेट्स गो। ऑलराइट, फर्स्ट एग इज अप। मैं जैसे कि देख रही हूँ कि नाजिया भागते हुए कि मैंने बोला था, है पानी भी हमारा सेम, अंडा भी सेम, इसका अंडा इतना जल्दी बॉईल कैसे हो गया कि इतना तुरंत भाग के गया। अभी तो मेरा तो पानी भी इतना गर्म नहीं हुआ था। नाजिया जी, पहली बात है जो आपको एग योक नजर आ रहा है बहुत क्लियरली। यस। मेरे पोस्ट एग में नजर आ रहा था इतना क्लियरली। शायद मैं 15 सेकेंड अंडे को ज्यादा रखती कढ़ाई में तो शायद हो जाता मेरा, लेकिन मैंने की जल्दबाजी। डोंट वरी नाजिया जी, यू कैन मेक अनदर वन। और जैसे ही शेफ बताते हैं कि नाजिया का एग रिजेक्ट हो गया, मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो एक मौका तो है मेरे पास। शांता जी, आपने बनाया, आपको लग रहा है परफेक्टली पोस्ट एग है? थोड़ा सा कवर। पता क्या, यही तो कंपटीशन है अभी। ये आपने सिर्फ उसे कवर किया है, ये कवर्ड नहीं है। ये मुझे फ्राइड एग ज्यादा लग रहा है पोस्ट एग से। प्रिया जल्दी कर, हल्के हाथ। तो जैसे मैंने सोचा है एग वैसे ही बनाए, तो मैं इमीडिएटली उसे प्लेट पर डाला और भागी शेफ्स के पास दिखाने के लिए। प्रिया रन। अभी तक कोई भी आगे नहीं बढ़ा है, कोई भी सेफ नहीं हुआ है, लेट्स गो। Are you ready? मेरा दिल इतना धड़क रहा है कि प्लीज, आई होप कि आई हैव नेल्ड इट। गाइस, पहला होम कुक सेफ हो चुका है, वो है प्रिया। प्रिया, एप्रन उतारिए और ऊपर जाइए, भागिए। थैंक गॉड मैं सेफ हो गई हूँ सेकेंड चैलेंज में ही, तो आई एम रियली रिलीव्ड।
प्रियंका, मैंने देखा प्रियंका है वो भी भागी और मेरा अभी तक रेडी नहीं हुआ। मैं चेक कर रही हूँ कि ऊपर से उसकी जैसी शेफ ने बोला कवरिंग आ जाए। मुझसे पहले प्रिया थी एंड प्रिया गॉट सेफ। बहुत खुश हूँ प्रिया के लिए, बट बहुत दुखी हूँ खुद के लिए बिकॉज सिर्फ एक जगह बाकी है। प्रियंका भी वापस आ रही है तो थोड़ा सा मन में हुआ कि नहीं अब मेरी टर्न है। तो मैंने देखा कि मेरा कंप्लीट है, धीरे से उसे निकाला, उसे टिश्यू पे रखा और प्लेट पे रख के शेफ की तरफ भागी। ठीक है आराम नाल। जैसे मैं निकाल रही हूँ कढ़ाई में से अपना अंडा, तो मैं देख रही हूँ सामने कि केडी के भाग के जा रही हो और अपना अंडा लेके गई। और मैंने भी फटाफट अपना अंडा निकाला, पानी एक्स्ट्रा का निकाल के प्लेट में डाला, उसमें नमक डाला और मैं भी उसके पीछे भाग के खड़ी रह गई। कमलदीप जी, इससे पहले आपने पोस्ट डेक बनाया था? नहीं सर। पहली बार बनाया? मुश्किल है, ट्रिकी है। सुंदर लग रहा है। चले? चल, बच्चों से बात हुई लगती है। अब हमारे पास सिर्फ एक और होम कुक की जगह है ऊपर सेफ होने के लिए। जैसे ही शेफ केडी के अंडे को जैसे अभी काटने जा रहे, मेरे अंदर चल रहा है इसका परफेक्ट नहीं बनना चाहिए क्योंकि मैं उसके पीछे खड़ी हूँ। कुछ सेकंड का फर्क है कि जो मेरे आगे वो खड़ी है, तो आज मेरे को ये सेकंड चांस भी खोने का नहीं है। देखें, 1 2 एंड परफेक्ट है। Are you sure? 100% श्योर? यस। कल शेफ रणवीर की बात लगता है आपने सुन ली अच्छी बहुत ध्यान से। और अभी इस टाइम पे हमको सेकंड होम कुक मिल गया। कमलदीप जी, आप सेफ हैं। ऑल द बेस्ट, भागिए ऊपर। कुछ सेकंड की भी कितनी वैल्यू होती है, कुछ सेकंड की वजह से मैं अभी सेफ नहीं हो पा रही, तो बहुत बुरा लग रहा है। मैं बता नहीं सकती क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुझे बुरा लग रहा है। एक अंडे ने आज मुझे बचा लिया क्योंकि थर्ड राउंड जो इससे भी टफ होने वाला, उस राउंड में मैं जाना नहीं चाहती थी। इतना प्रेशर और इतना वो फेस करना बहुत डिफिकल्ट है। कमलदीप जी, आप पोस्ट डेक की दुकान खोल सकती हैं। पोस्ट डेक की शेप, जितना वो रनी था, उसका टेक्सचर, जिस तरह उसने अपनी शेप होल्ड करी, जितना आपने पकाया, लग नहीं रहा कि पहली बार बनाया। परफेक्ट है। अगले और फाइनल चैलेंज में जाएंगे 5 होम कुक्स। आप 5 में से ही आज कोई घर जाए। तो अगले चैलेंज पे बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगला चैलेंज आपके लिए मास्टर शेफ की इस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज हो सकता है। ये अदना सा अंडा आपका भविष्य डिसाइड कर सकता है। और ये है हमारा फर्स्ट मोमेंट ऑफ द डे। उस डिश को और उस होम कुक को मेरा ये नाइफ मिलने जा रहा है और वो डिश नयन ज्योति आपकी। कल मास्टर शेफ इंडिया में होम कुक्स पर होगा